मुझे बताइएगा, इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ जी, देखे कह रहे इंडिया ने कराया, इंडिया ने तो सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात। अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। भाई उसके पास इतनी पावर है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कहीं भी जगह भी देख लो, मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, वॉल पे जंग छिड़ चुका है ईरान वर्सेस पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान का पब्लिक आज तक ईरान को अपना भाई और अपना दोस्त समझते आ रहे थे, एक इस्लामिक उम्मा के मुताबिक कभी इस्लामिक कंट्री जो है एक दूसरे के साथ वैर नहीं करता, लेकिन उनका जो तमन्ना था, आशाएं थी, वो टूट चुका है। जहाँ दोस्तों ईरान ने मिसाइल से पाकिस्तान पे हमला कर चुका है और पाकिस्तान भी काउंटर अटैक देते हुए ईरान पर हमला कर दिया। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है, किस वजह से ऐसा ईरान ने कदम उठाया और काउंटर अटैक पाकिस्तान ने भी क्यों दिया, पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनका क्या राय है, इसी वीडियो के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। आज ना एक बड़ी खबर आती है और बुरी भी खबर आती है कि ईरान के जाने से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया आज? ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना, फिर सारा इनकी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना। करा तो इंडिया ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। अगर इंडिया करवा रहा है तो तरीक में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनके पास इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ बोलने में देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी में थी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से जाते हुए अब मतलब थप्पड़ मार जाती हूँ या कुछ भी कर जाती हूँ, आपके पास सबूत होगा तो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे ना। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो दूसरा बंदा आपकी बात कैसे मानेगा कि भाई मैंने आपके साथ गलत किया है? सोचने वाली नहीं, तो ईरान बात यह है कि ईरान के तो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। पहले उन्होंने ही, अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशत। कल क्यों हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, और हम इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया से बहुत पीछे चले। अब मुल्क के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट लूट के चला गया। इस्लाम को किसने फॉलो किया? किसी ने। अभी आप, मैं अगर इस्लाम की कोई बात कर दूंगी, यहाँ 10 लोग खड़े होकर मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे। हाँ, फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उनसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ ज़्यादा हो रहा है। रोटी भी नसीब सही से नहीं होती। नहीं जी नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए। अब ये मुल्क का अल्लाह ही आपको। जितने भी मुसलमान है दुनिया के अंदर वो हमारे दोस्त हैं। कौन सी? जितने भी मुसलमान मुल्क है वो हमारे दोस्त। हमारे दोस्त हैं। आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सामने देखें, आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बॉर्डर पे, तो अगर दोस्त है तो फिर अटैक क्यों किया उसने? अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदरले खाते में ये कर रहे हैं। मीडिया कह रहे इंडिया ने करवाया, तुम्हारा मीडिया ने कह रहे हैं इंडिया ने कराया, इंडिया ने सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात। सबूत है, यहाँ इमरान खान का सबूत नहीं मिल रहा था, आप सबूत कैसे मांग रही हैं? दुनिया तो हम पे हंसेगी ना, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो क्या करें फिर हम? आप बाहर जरा बात करें, आप मीडिया में हमारे चले कहेंगे घर पे आके शनाजी का पकड़ के ले जाओ, ये तो बात नहीं ना। आज़ादी नहीं है। आज़ादी ही है। अस्तगफुरुल्लाह,
मैं कहता है रब इनको पकड़ेगा, खुदा इनको पकड़ेगा, अल्लाह की लाठी से बेसबाज है। तो आज़ादी के लिए लिया था ना। हाँ, ये आज़ाद नहीं हम तो भाई वो गुलाम है उनके, अमेरिका का गुलाम है। ये जो कहते हैं ना इमरान खान इसराइल का, ये खुद इसराइल के हैं। एक दफ़ा ही बोले कोई नहीं बोला। वैसे ये अटैक नहीं करना चाहिए, मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है। हम तो कहते हैं कि चलो यार दुश्मन के साथ लड़ें, तो यहाँ पर मुसलमान के साथ लड़ता है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान की सालमियत को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? दिन ब दिन पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है, या पाकिस्तान की खुद की कमियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि यार इत्तेफाक से रहें। यहाँ पर मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, जो सियासत के अंदर जो काम चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बात करें ना, इस टाइम पाकिस्तान मीडिया ब्लेम कर रहा है कि भाई इंडिया ने ईरान के थ्रू ये ब्लॉस्ट करवाया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने ईरान के थ्रू हम पे ब्लॉस्ट करवाया है? ये बातें ही कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये मिली भगत काम हो सकता है। किस तरह से? अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। उसके पास इतनी पावर है कि जब अभिनंदन ने जो अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने पकड़ के उसको जवाब भी दिया कि जी आपका बंदा है, हमने वापस भी किया। तो अगर इंडिया अगर अटैक कर सकता था तो सरेआम करेगा ना। तो अभी पाकिस्तान उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया ने ईरान से करवाया। ये हो नहीं सकता कि अगर वो ईरान इंडिया की बात मानकर अटैक करे, ये नहीं हो सकता। हम तो अफगानिस्तान पे भी मतलब वो करते हैं कि अफगानिस्तान भी अगर हमारा दुश्मन है, या अफगानिस्तान भी हमें अच्छा नहीं समझता, ये भी इंडिया की मिली भगत है। इंडिया जो है अफगानिस्तान को इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान का दुश्मन बनी जा रहा है अफगानिस्तान। क्या हमें इन चीज़ों से निकल लेनी चाहिए? जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, हम हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। उस ब्लेम का तो उनको कोई घाटा फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो हम अपनी मैशत को ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मुस्लिम ममालिक, इंडिया के अंदर भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के अंदर भी हैं, हमें इनके साथ बनाकर एक मैशत को ठीक करने का सोचना चाहिए, ना कि हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, कभी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी ईरान ने ये धमाका कर दिया, इधर से इंडिया इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान ही पिस रहा है। यहाँ से इंडिया तमाशा देख रहा है, वहाँ से ईरान तमाशा देख रहा है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े, वहाँ भी तो हो सकता है। जब इंडियन मुस्लिम बाहर जाता है तो भाई इज्जत मिलती है उसको, ये देख के कि इंडिया का पासपोर्ट है। पाकिस्तान जब बाहर जाता है, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जब ग्रीन देखता है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती जो इंडियन मुस्लिम को मिलती है। वजह तो है ना। बिल्कुल वजह, इस वजह को ख़त्म करनी चाहिए ना। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए कि जी बाहर जाए तो हमारी भी इज़्ज़त हो। जब इंडिया की इज़्ज़त होती है, इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं तो बेधड़क निकल जाते हैं। जब पाकिस्तान वहाँ एयरपोर्ट में जाता है तो सबसे ज़्यादा तलाशी पाकिस्तान की जाती है। आई थिंक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर तो आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आई थिंक कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दी जा सकती कि कौन सी कंट्री किसी एक कंट्री के ख़िलाफ़ इस तरह से क्यों कर रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्री। लेकिन अगर हम ये जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को देख लें तो हमें ये नज़र आता है कि ईरान अपनी तरफ से ये कह रहा है कि उन्होंने कोई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये अटैक किया। और हमारा नज़रिया नेचुरली ये होगा कि हम तो अपनी प्रेमिसेस से नहीं किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को एक्ट करने देते, ना अलाउ करते हैं। लेकिन नेचुरली बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर्स एरिया में जिस हद तक सिक्योरिटी हो सकती है उतनी सिक्योरिटी होती है, और उसको फिर जो आपके अनटूवर्ड एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे कोई दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से जो एलिमेंट्स हैं, या कोई और इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं और फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में इस तरह के तनाज़ुर इंस्टेंसेस भी पैदा करती हैं। तो आई थिंक वो एक एलिमेंट है। लेकिन जनरली मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट रियली परफॉर्मिंग दैट वेल। उसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये भी सिमिलर होती हैं। ये अल्लाह ही देगा इनको, अल्लाह ही हिसाब देगा इनका। पर आपने देखा है कि सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो भाई साहब ने अभी क्या बोले कि भाई हमारा इज्जत तो नहीं है। देखिए, अगर आप लोग को मुस्लिम कंट्री इज्जत नहीं दे रहा है, चाहे अरब नहीं दे रहा है, ईरान नहीं दे रहे हैं, बाकी और कंट्री आप लोग को कैसे इज्जत करे, जिसको आप लोग काफिर समझते हो, जिसके साथ आप लोग दोस्ती करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर भाई साहब का अभी बात लिया जाए कि लास्ट वाले भाई साहब का ये कहना था कि हम लोग जो पाकिस्तान है, जो इस्लामिक कंट्री है, वो कभी ऐसा ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं बताता चलूँ कि जायस उल अदल एक संस्था, एक ग्रुप है टेररिज्म का, जो इंडिया का कुलभूषण जाधव को अभी गिरफ्तार किया था ईरान से, यही ग्रुप था। तो एक ग्रुप जो है ना, ये बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहता है, जो बलूचिस्तान ईरान के अंदर है। तो पाकिस्तान
का जो ग्रुप है, ये ग्रुप पाकिस्तान का आर्मी के कंट्रोल पे चलता है और इसका बहुत सारे सबूत भी है। तो ये जो ग्रुप ईरान के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक पाकिस्तान मवालिक जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो एक दूसरे के साथ भिड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आज ईरान ने कार्रवाई जवाब देते हुए मिसाइल ताना उस पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उन ग्रुप के अंदर। और देखिए, पहले वाले भाई साहब का ये कहना था कि भाई सब कुछ काम इंडिया करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है दुनिया भी यही सोचेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उन्होंने ईरान के एक दौरा किए थे, तो जिसका फलस्वरूप कुछ दिन के बाद ऐसा सीन देखने मिल रहा है। पाकिस्तान को ईरान के तरफ से इतना अटैक होते हुए, ऐसा अटैक इंडिया ने भी एक बार किया था जो POK का एरिया है, टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए आज ईरान ने दूसरी बार किया। और इंडिया ने भी ये ट्वीट करते हुए बोला कि जो ईरान ने किया और ईरान के निजी मामले में पाकिस्तान का हस्तक्षेप करना ये सही नहीं था। तो जिसके कारण इंडिया ने भी काउंटर मैसेज करते हुए ये बताया कि जो हालत अभी ईरान गुजार रहे हैं वो हालत कभी ना कभी इंडिया का भी था। तो देखिए, अगर मैं मेन फैक्ट के ऊपर बात करूं तो इधर जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो ईरान है एक इस्लामिक कंट्री है और बहुत दबाव रखता है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि एक समय था जब इजराइल ने गाज़ा पर अटैक किया था, तब उस टाइम पाकिस्तान का यही पब्लिक कहता था कि भाई ईरान ने जाके काउंटर अटैक किया सीरिया को, तो हम लोग ईरान के साथ है और हम सब मिल के ईरान के साथ दे के इजराइल पर अटैक करना चाहिए। तो वो बंदे को अभी, मतलब वो बंदा कहाँ है अभी, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कभी ना कभी सामने आ जाए कि जो बंदा अपने ईरान को अपने भाई समझ के, अपने हमदर्द समझ के चलता था, आज ये बंदा कहाँ गया, आज क्या समझ रहे हैं। मेरे को ये बात सुनना था उनका मुँह से। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।